मौत का कोई भरोसा नहीं है, कब आ जाए, किस जगह आ जाए और किस हाल में आ जाए। कभी सोचा है गुनाह करते हुए दुनिया से चले गए और आंख कब्र में जाकर खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा। और रात रात भर फिल्मों मोबाइल की स्क्रीन पे फिल्में देखने वालों, अगर इसी हाल में सो गए और आंख कब्र में जाकर खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा। तो कानों में ब्लूटूथ एयरफोन एयरबड्स लगा करके गाने सुनने वालों, गाड़ियां तेज दौड़ाने वालों, मौत का कोई भरोसा नहीं। अगर इसी हाल में दुनिया से चले गए तो बताओ कब्र में कौन है जो तुम्हारे काम आएगा। कि जमाने वालों से कह दो जमाना लेके चलते हैं। जो लोग जा रहे हैं मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि हुजूर मुफ्ती फुरकान मंजरी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, अगर आप सुन के और बैठे रहते तो बहुत अच्छा होता। कि जमाने वालों से कह दो जमाना लेके चलते हैं, जो भी कादरी कुत्ते वो खाना लेके चलते हैं। पहली बात यही जो बैठे हुए थे वही सब गायब हो गए। उसमें जिनका वक्त हो जाता है वो चले ही जाता है ना। कि जमाने वालों से कह दो जमाना लेके चलते हैं, जो भी कादरी कुत्ते वो खाना लेके चलते हैं। हमें ये भूख की शिद्दत परेशान कर नहीं सकती, मियाँ जो गौस के लंगर का दाना लेके चलते हैं। हमें ये भूख की शिद्दत परेशान कर नहीं सकती, जो मेरे गौस के लंगर का दाना लेके चलते हैं। हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ नात खां को सुनने का हम लोगों ने शरफ हासिल कर लिया है। बस थोड़ी थोड़ी सी आपकी मोहब्बतें मिलती रहेंगी तो मेरे ख्याल से आला हज़रत सरकार के दयार से आने वाले खतीब की आवाज़ आप तक पहुँचेगी। आप अपनी आवाज़ को थोड़ी सी कम रखें, जहां आपको सुभान अल्लाह कहने की ज़रूरत है वहां आप बोलते रहें। बाकी अल्लाह का शुक्र है आपकी समातें इतनी अच्छी हैं कि मेरे ख्याल से गूंगा आदमी भी आज की महफिल में कामयाब हो जाएगा इंशाअल्लाह, है ना। अल्लामा फुरकान मंजरी साहब बैठे हुए हैं। मैं चलते चलते एक शेर पढ़ता हूँ कि एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा। अगर आप सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे, सब पूरा सिस्टम इसका खराब है। देखो मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ तो ये मेरी ताजीम के लिए झुका जा रहा है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। देखो सजदे में ऐसा है। ए बेटा तुम अच्छे हो, कुछ मत करो। तुम्हारा माइक सही है, आजकल हम ही लोग खराब हैं, ठीक है। हाँ बस सुना दूं, मैं भी चला जाऊं। सुनिए सुनिए, ठीक है माशाअल्लाह। कि एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा। देखें सुभान अल्लाह कहने की जिम्मेदारी आपकी, शेर पढ़ने की मेरी है ना भैया। कि एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा। मैंने यही सब करते करते करीब 5 मरतबे हुजूर का दर देखा है माशाअल्लाह। देखें कि एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा। आंखों में, अब उसको मत देखिए मुझे देखिए, वो भी तमाशा है। कि एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा, आंखों में कूजे नूर का मंजर भी आएगा, और महशर में आसियों को छुड़ाने के वास्ते मालूम है कि शाफ़े महशर भी आएगा। कि महशर में आसियों को छुड़ाने के वास्ते मालूम है कि शाफ़े महशर भी आएगा। और मेरी जमात के उलमा यहाँ मौजूद हैं जिनकी दरसगाह में रह करके मैंने तालीम हासिल की है। मैं एक बात कहता हूँ और ताई चाहता हूँ कि लोगों ने मोटी मोटी किताबें लिखी, फिर लोगों को इस्लाम के करीब बुलाया। यार लोगों ने घंटों घंटों तकरीरें की, फिर लोगों को इस्लाम के करीब बुलाया। लेकिन बरेली में एक शहजादा पैदा हुआ जिसने अपना चेहरा दिखाकर लोगों को इस्लाम के करीब कर लिया। एक मफहूम है, देखें आप, कि एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा, आंखों में कुए नूर का मंजर भी आएगा, महशर में आसियों को छुड़ाने के वास्ते मालूम है कि शाफ़े महशर भी आएगा। और कह दो वहाबियों से मनाए ना अपनी खैर, अबे अहमद रजा के बाद वो अख्तर भी आएगा। कि कह दो वहाबियों से मनाए ना अपनी खैर, अहमद रजा के बाद अख्तर भी आएगा। अहमद रजा के बाद, और मिलके बोलो, अहमद रजा के बाद सुन्नियों और ऊंची आवाज में बोलो। और आज इसी महफिल में ऐलान कर दो कि ईमान के बुझते हुए शोलों को हवा दो। तुम क्या हो जरा वक्त के सूरज को बता दो, जिस पेड़ से नामूस रिसालत को हो खतरा, उस पेड़ की हर शाख को दुनिया से मिटा दो। जरा हाथों को उठाओ और मिलके बोलो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुन्नियों और मिलके बोलो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। या
यार ये तो सलीमपुर पट्टी की महफिल है जहाँ के लोग खुद कहते हो कि कांटों की रुकावट से कली भी नहीं रुकती, सयाद से फूलों की खुशी भी नहीं रुकती, क्या रोकोगे तुम जिक्र हुसैन इब्ने अली को? अबे तुमसे तो एक अस्कर की हंसी भी नहीं रुकती। समझ रहे हो? तो मैं एक शेर पढ़ता हूं, इसमें देखें आप कि एक दिन मेरे नसीब में वो दर भी आएगा, आंखों में कुए नूर का मंजर भी आएगा, महशर में आसियों को छुड़ाने के वास्ते मालूम है कि शाफ़े महशर भी आएगा। और कह दो वहाबियों से मनाए ना अपनी खैर, अहमद रजा के बाद वो अख्तर भी आएगा, जुल्मो सितम की कुव्वते खैबर को तोड़ने अबे हर दौर में वो पंजे हैदर भी आएगा। कि जुल्मो सितम की कुव्वते खैबर को तोड़ने हर दौर में वो पंजे हैदर भी आएगा। आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ बरेली शरीफ से आने वाले खतीब को आपको सुनना है, जिनका नाम हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान मंजरी साहब है। ये उसी बरेली से आए हैं जिस बरेली की आला हजरत ने कहा था कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। ये उसी बरेली से आए हैं जहां अल्लामा हसन बरेलवी ने कहा था कि ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। ये उसी बरेली से आए हैं जिस बरेली के नवाब अख्तर ने कहा था कि सूखे पेड़ों पे कैसे समर आ गए, ऐसा लगता है खैरुल बशर आ गए। ये उसी बरेली से आए हैं जिस बरेली के हामिद बरेलवी ने कहा था अरे ओ ना समझ कुर्बान हो जा उनके रोजे पर, ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते, मोहम्मद मुस्तफा के बाग के सब फूल ऐसे हैं जो बिन पानी के तर रहते हैं मुरझाया नहीं करते। ये उसी बरेली से आए हैं जिस बरेली के प्रोफेसर वसीम बरेलवी ने कहा था कि मदीना हाजिरी देने का ये मेयार हो जाए, वही जाए कि जिसका लौटना दुश्वार हो। ये उसी बरेली से आए हैं कि जिस बरेली के अजहर फारूकी ने कहा था कि जाने रहमत का उम्मती हूं मैं, जाने रहमत का उम्मती हूं मैं और ऊपर से कादरी हूं मैं, मेरी बख्शिश में तुमको शक कैसा, अबे दोनों पहलू से जन्नती हूं मैं। आइए नारों से इस्तकबाल कर ले, नारे तकबीर और ऊंची आवाज में नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस, मुसलमानाने अहले सुन्नत, उलमाए ज़वील एहतराम, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह वली वस्सलातु अला नबिय्यि व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बिआदाबिहि, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरे शाम से लेकर अब तक ये उर्से पाक की महफिल नकीब अहले सुन्नत उम्दतुन नुक़बा भाई मौलाना आफाक रज़ा मुशाहिदी साहिब किबला की निज़ामत में अपनी कामयाबी की मंजिल की तरफ रवा दवा है। अभी आपने मुझसे कब्ल शायरी अहले सुन्नत भाई ज़िया यज़दानी साहिब किबला को समात किया, अभी मेरे बाद भी शायर इस्लाम शाद ज़फ़र फ़तेहपुरी को समात करना है। फिर उनके बाद खुसूसी खिताब नाशरे मसलके आला हज़रत ख़तीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना इजहार अशरफ साहिब किबला कलकत्तवी का समात करना है। हालात आपने अभी से ऐसे बना दिए जलसे के जैसे सलातो सलाम का वक्त हो गया। जलसों में आया करो तो ये सोच कर मत आया करो कि फला खतीब को सुनने जा रहे हैं या फला शायर को सुनने जा रहे हैं, बल्कि ये देख के आया करो कि जलसे को निस्बत कौन सी शख्सियत से है। पोस्टर देखेंगे तो उसमें लिखा है जश्न गौसे आजम, उर्से पाक की ये महफिल है।
आप किस नियत से आए हो, आपकी नियत हमसे छुप सकती है, लेकिन जिनके नाम पर यहाँ पर आए हो उनके नजरों से आपकी नियत नहीं छुप सकती। गौसे आजम तो दिलों के राज जानते हैं। गौसे आजम फरमाते हैं, नजर तो इला बिलादिल्लाही जमा का खरदा लतिन अला हुक्म इत्तिसाली। मैं अल्लाह के तमाम शहरों को ऐसे देख रहा हूँ जैसे कोई अपनी हथेली पर राई के दाने को देख रहा हो। तो मेरे गौस आपका यहाँ बैठना भी देख रहे हैं। मेरे गौस आपकी हर हरकत व सकनात से वाकिफ हैं। एक छोटी सी गुजारिश है मेरी, मैं दूसरी बार इस उर्से पाक की महफिल में आया। अकबर अली भाई की मोहब्बतें हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत इन मोहब्बतों को सलामत रखे। एक छोटी सी मेरी गुजारिश है कि जो मेरे अजीज मेरे भाई पीछे बैठे हैं, एक मेहमान की बात मानते हुए आप अपनी आंखों के सामने देखें, अगर कोई कुर्सी आपको खाली नजर आए तो उस कुर्सी पर बैठ जाए। जो पीछे खड़े हैं मुझे उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है, बस जितने लोग यहाँ बैठे हैं बस उनसे मैं मुअद्दिबाना गुजारिश कर रहा हूँ। जो हमारे अजीज पीछे बैठे हैं पिंडाल के अंदर, आ जाएं थोड़ा थोड़ा करीब में। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। आइए अहले सुन्नत वल जमात के तरीके के मुताबिक सबसे पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्ए बज़्मे हिदायत, काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा, दाफ़िए जुमला बला, शाफ़िए रोज़े जज़ा, जिस नबी की अजमत व शान को बयान करते हुए मेरा इमाम फरमाता है, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। तमाम लोग मोहब्बत व अकीदत के साथ उस नबी की बारगाह में, जिस नबी की अजमत व शान को बयान करते हुए मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया फखरे अजहर फरमाते हैं, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जमी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें, फिजा में उड़ने वाले यूना इतराएं निदा कर दें, वो जब चाहें जिसे चाहें उसे फरमा रवा कर दें। तमाम लोग मोहब्बत व अकीदत के साथ गुम्बदे खदरा की जानिब लो लगाकर दुरूद पाक की डालियां मोहब्बत की थालियों में सजाकर पेश करें। पढ़िए बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हर दौर में इंसान की मर्जी नहीं चलती, हर दौर में इंसान की मर्जी नहीं चलती, चलती है जब उसकी तो किसी की नहीं चलती। हर दौर में इंसान की मर्जी नहीं चलती, चलती है जब उसकी तो किसी की नहीं चलती। चलते हैं फकीरों के इशारों पे शहंशाह, शाहों के इशारों पे फकीरी नहीं चलती। चलते हैं फकीरों के इशारों पे शहंशाह, शाहों के इशारों पे फकीरी नहीं चलती। तेरे आमाल ऐसे हों जहां में नाम हो जाए, तेरा हर लफ्ज उम्मत के लिए पैगाम हो जाए, बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे कि तुझको गैर देखे कायले इस्लाम हो जाए। बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे कि तुझको गैर देखे कायले इस्लाम हो जाए। तेरे होठों पे जमाने की बुराई कैसी, एक कतरे की समंदर से लड़ाई कैसी, अपनी बिगड़ी हुई औलाद पे रोने वाले कुछ जरा सोच खिलाई थी कमाई कैसी। अपनी बिगड़ी हुई औलाद पे रोने वाले कुछ जरा सोच खिलाई थी कमाई कैसी। तवज्जो मेरी तरफ दें, एक मिनट भी आपका जाय नहीं। मैंने कुरान मुकद्दस की जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, क़ू अनफुसकुम, बचाओ अपने आप को,
व अहलीकुम, और अपने घर वालों को नारा जहन्नम की आग से। क्या फरमाया मेरे रब ने, ऐ ईमान वालों अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। आज इंसान अपने गिरेबान में झांक करके देखे तो ना तो हम खुद को जहन्नम की आग से बचा पा रहे हैं, ना अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचा पा रहे हैं। आज हमारे घरों का माहौल इस्लामी माहौल नहीं रहा। वही हमारे घरों के अंदर जाकर के देखो तो फिल्मों की बातें, इलेक्शन की बातें, सियासत की बातें। हमारे घरों के अंदर जाकर के देखो तो कुरान इतने अंदर हमने छुपा के रख दिया जहां हमारा हाथ भी नहीं पहुंचता, और एलसीडी सामने लगी हुई है, वही खबरें चल रही हैं कि आज क्या हुआ, कल क्या हुआ। हमारे घरों के माहौल बदल चुके हैं। न हम अपने आप को जहन्नम की आग से बचा पा रहे हैं, न अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचा पा रहे हैं। ऐ मेरे अजीजों, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाना कैसे बचाना है? नमाज की पाबंदी करो, हलाल लुकमा खाओ, कभी जुबान से झूठ मत बोलो। हमको जहन्नम की आग से कैसे बचना है? अल्लाह के फरमान पर अमल करो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करो। आज अगर देखा जाता है तो इंसान अगर उसके सामने जहन्नम का जिक्र किया जाए, एक आंसू उसकी आंख से नहीं निकलता। उसके सामने अज़ाबे कब्र का जिक्र किया जाए, एक आंसू उसकी आंख से नहीं निकलता। आज कितने कांधे पे रख के जनाजे हमने कब्रिस्तान पहुंचा दिए, अपनी आंखों से कितने मुर्दों को हमने दफन होते हुए देखा, कितने लोग दुनिया से चले गए। हमने बच्चों को दुनिया से जाते हुए देखा, हमने जवानों को दुनिया से जाते हुए देखा, हमने बूढ़ों को दुनिया से जाते हुए देखा। ऐ मेरे अजीजों, मौत का कोई भरोसा नहीं है, कब आ जाए, किस जगह आ जाए और किस हाल में आ जाए। कभी सोचा है गुनाह करते हुए दुनिया से चले गए और आंख कब्र में जाकर खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा? और रात रात भर फिल्मों, मोबाइल की स्क्रीन पे फिल्में देखने वालों, अगर इसी हाल में सो गए और आंख कब्र में जाकर खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा? और कानों में ब्लूटूथ एयरफोन एयरबड्स लगा करके गाने सुनने वालों, गाड़ियां तेज दौड़ाने वालों, मौत का कोई भरोसा नहीं। अगर इसी हाल में दुनिया से चले गए तो बताओ कब्र में कौन है जो तुम्हारे काम आएगा? आज इंसान से कहो कि नमाज पढ़ो, अब हराम काम से दूर रहो, मरने के बाद कब्र के अंदर जाना है तो वो सीना तान के कहता है, मौलाना कब्र के अंदर की वहां देखी जाएगी, यहाँ तो जिंदगी चैन से जीने दो, यहाँ तो जिंदगी सुकून से जीने दो, उसे नसीहत की बात बताओ। तो कहता है कि वहाँ की वहाँ देखी जाएगी। कब्र के अजाब के बारे में बताओ तो कहता है वहाँ की वहाँ देखी जाएगी। मैदान क़यामत के बारे में बताओ तो कहता है वहाँ की वहाँ देखी जाएगी। अरे तुम वहाँ की वहाँ क्या देखोगे? अगर मैं आपके सामने बता दूं कि जहन्नम है क्या। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जब मेरे आका की बारगाह में हाजिर हुए, आका फरमाते हैं जरा जहन्नम के बारे में बताओ। तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, आका जहन्नम के 7 तबके हैं। पैगंबर इस्लाम से अर्ज करते हैं, आका सबसे निचले तबके में मुनाफिकीन रहेंगे, उससे ऊपर वाले तबके में आग परस्त रहेंगे। ऐसे ही तबकात गिनाए, 6 तबके गिनाए जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने। जब 7वें तबके पर आए तो जुबान रुक गई जिब्राईल अलैहिस्सलाम की, आगे कुछ नहीं बोला। मेरे आका फरमाते हैं, जिब्राईल आगे क्यों नहीं बोलते हो? क्या मेरी भी उम्मत जहन्नम में जाएगी? क्या मेरी भी उम्मत जहन्नम में जाएगी? हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम खामोश है, कुछ नहीं बोलते हैं। आका फरमाते हैं, बताते क्यों नहीं? क्या मेरी भी उम्मत जहन्नम में जाएगी? 7वें तबके में कौन रहेंगे? तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, आका 7वें तबके में आपकी उम्मत के वो लोग रहेंगे जो बगैर तौबा किए हुए मर जाएंगे। इतना सुनना था कि आका रोने लगे, आका की हिचकी बंध गई। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने गोद में आका
का सर रख लिया। मेरे आका रो रहे हैं। ऐ लोगों, जो नबी हम गुनाहगारों के लिए रातों में रो रहा है, वो मेरा पैगंबर तो रातों में हम गुनाहगारों के लिए रोए। मेरे आका जब इस दुनिया में तशरीफ लाए, अल्लाह की हम्दो सना करने के बाद में मेरे आका हम गुनाहगारों को याद कर रहे हैं। जब आका मेराज को तशरीफ ले जा रहे हैं तो बुराक पे सवार होने से पहले आका ने तवक्कुफ किया, थोड़ी देर रुके। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं, आका आप चलते क्यों नहीं, आज तो आप अपने रब का दीदार करने जा रहे हैं। तो आका फरमाते, आज मुझ पर रब की नवाज़िशात की बारिश हो रही है। ऐ जिब्राइल, आज मेरी सवारी के लिए बुराक जैसी अजीम सवारी को पेश किया गया है। कल जब मेरी उम्मत पुल सिरात से गुजर रही होगी तो मेरी उम्मत के लिए कौन सी सवारी होगी। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं, आका उम्मत के बारे में आप फिक्र मत कीजिए, जब आपकी उम्मत पुल सिरात से गुजर रही होगी तो मैं अपने नूरानी परों को बिछा दूंगा और आपकी उम्मत मेरे परों पर से आसानी के साथ गुजर जाएगी। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, पुल से उतारो राहे, गुजर को खबर ना हो, पुल से उतारो राहे, गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर ना हो। अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा बयान है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ताजु शरिया, ताजु शरिया, शरिया, ताजु शरिया, जिंदाबाद। वो मेरा नबी जब रब के कुर्बे खास में पहुंचा तब भी हम गुनाहगारों को याद किया। जब आका इस दुनिया ज़ाहिरी से तशरीफ ले गए तो जब कब्र अनवर में उतारा गया तो आका के लबहाए मुबारक हिल रहे थे। हजरत फजल बिन अब्बास या हजरत उमर फारूक आजम, इन दोनों में से एक कब्र अनवर में उतरे और कान लगा करके सुना तो कहते हैं, इस वक्त हमारे नबी अपनी गुनाहगार उम्मत को याद कर रहे हैं। वो मेरा नबी जो वक्त विलादत हमको याद कर रहा है, जो शबे मेराज हमको याद कर रहा है, जो दुनिया ज़ाहिरी से तशरीफ ले जाते वक्त हमको याद कर रहा है। आला हजरत बरेली से पुकार के कहते हैं, जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रजा, जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए, गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। वो मेरे नबी, वो मेरे नबी। अल्लाह अकबर। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से मेरे आका फरमाते हैं, जिब्राइल मेरी भी उम्मत जहन्नम में जाएगी। कहा हाँ आका, 7वें तबके में आपकी उम्मत के वो लोग रहेंगे जो बगैर तौबा किए हुए मर जाएंगे। कभी याद कर लिया करो, कभी दौलत पे घमंड आए, कभी पैसे पे नाज हो, कभी सेहत पे तकब्बुर आने लगे, कभी बच्चों की नौकरी पे घमंड आने लगे तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो। वहां तुमसे ज्यादा दौलत वाले लेटे हैं, वहां तुमसे ज्यादा पैसे वाले लेटे हैं, वहां तुमसे ज्यादा सरमाए वाले लेटे हैं। वो जिनकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी, आज उनके जिस्म को मिट्टी ने गला सड़ा करके एक तरफ कर दिया। घमंड किस बात पे, तकब्बुर किस बात पे? मरने के बाद कब्र के अंदर जाना है। कितने जनाजे कांधे पे रख के कब्रिस्तान पहुंचा दिया, कितने मुर्दों को हमने दफन होते हुए देखा है। अल्लाह अकबर। कभी कब्र की तारीकी को देखा है? एक बार कब्र की अंधेरी को कोठरी का तसव्वुर कर लेना। आज हमारे घर की लाइट चली जाए, हम मोमबत्ती जला के रोशनी करते हैं, मोबाइल की टॉर्च जला करके रोशनी करते हैं, बतकाज़ा बशरियत हम डरने लगते हैं। लेकिन कभी सोचा है कब्र के अंदर रोशनी का क्या इंतजाम किया है हमने? वहां तो ना तो कोई लाइट लगी होगी, वहां तो ना कोई CFL ना कोई बल्ब होगा, वहां तो कोई इन्वर्टर भी नहीं होगा, वहां रोशनी का क्या इंतजाम किया है? हमारे उलमा फरमाते हैं जब इंसान वुजू करता है और जब आज़ाए वुजू जो वुजू में धोए जाते हैं, वो आज़ाए वुजू कब्र के अंदर रोशनी का काम करते नजर आएंगे। नमाज पढ़ोगे तब ना कब्र में रोशनी होगी, अल्लाह की इबादत करोगे तब ना कब्र में रोशनी होगी। हक नुमाई से कभी दूर नहीं हो सकता, गैर के सामने मजबूर नहीं हो सकता। जो लगाता है चेहरे पे वुजू का पानी, उसका चेहरा कभी बेनूर नहीं हो सकता।